स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की जायज़ा मश्क 7 करवा रही हूँ। ये हमारे पास जायज़ा मश्क जो होती है, जितना हमने चैप्टर 7 में सीखा है वो सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस शामिल होते हैं। तो हम शुरू करते हैं जायज़ा मश्क 7 को। देखिए, हमारे पास पहला सवाल है कि करीम ने 50 दर्जन पेंसिलें 60 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ख़रीदी। उसने 13 रुपये फ़ी पेंसिल के हिसाब से फ़रोख्त की, तो उसका नफ़ा या नुकसान फ़ीसद में मालूम करें। अब आप देखें, पहले तो आपको फ़ी पेंसिल की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि 13 रुपये जो फ़ी पेंसिल दिया जा रहा है कीमत फ़रोख्त, तो हमें कीमत ख़रीद भी फ़ी पेंसिल निकालनी है। तो पहले तो हम मालूम करेंगे कि कीमत ख़रीद कितनी होगी। पहले तो 50 दर्जन पेंसिलें उसने 660 रुपये की फ़ी दर्जन ख़रीदी, तो ये हो गए 5 6 30 और यहाँ पे ये हो गए हमारे पास 3000। कीमत ख़रीद आ गई 3000 रुपये, मगर ये 3000 रुपये दर्जन के हिसाब से आए हैं, ठीक है। और 50 दर्जन कितने होते हैं? 50 दर्जन बराबर हैं 50 ज़रब 12, तो 12 पंजे 60, तो ये हो गए हमारे पास 600। यानी 600 पेंसिलें हमने 3000 की ख़रीदी, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? एक पेंसिल की कीमत, देखिए 3000 को जब आप डिवाइड कर देंगे 600 से, तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए और 6 पंजे 30, तो यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी आई? 5 रुपये। अब हम क्या करेंगे? कीमत फ़रोख्त। अब हमें देखो, क्योंकि कीमत फ़रोख्त 13 रुपये है और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, हमने ख़रीदी है, तो हमें फ़ायदा हुआ ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त, क्योंकि फ़रोख्त ज़्यादा है ना हमारे पास, माइनस कीमत ख़रीद। अच्छा, कीमत ख़रीद तो हमारे पास 3000 आ गई 50 दर्जन की ना, तो इसी तरह हम कीमत फ़रोख्त भी मालूम कर लेते हैं कि कीमत फ़रोख्त 5 रुपये से 50 दर्जन की कितनी होगी? 13 रुपये से, तो 600 पेंसिलों की 13 रुपये से कितनी होगी? क्योंकि 600 पेंसिलें हैं और 13 रुपये एक पेंसिल की कीमत है, ठीक है। तो 13 6 78 और ये 2 ज़ीरो आ गए, तो कीमत फ़रोख्त आ गई आपके पास 7800 रुपये। कीमत ख़रीद है आपके पास 3000 रुपये, तो आपके पास नफ़ा कितना आया? 4800। अच्छा, अब यहाँ पे नफ़ा फ़ीसद, अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रही नफ़ा फ़ीसद का, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैं फार्मूला लिखवा चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा, यहाँ मेरे पास जगह नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर देखें, जो हमारे पास नफ़ा हुआ है वो लिखते हैं, और नीचे हमेशा कीमत ख़रीद आती है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, और क्योंकि फ़ीसद मालूम कर रहे हैं तो उसे हम ज़रब करते हैं 100 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 1 ज़ीरो ये भी कट गया। अब 3 से आपने 48 को काटा, अब तो 480 को काटा, तो 3 एकम 3, एक यहाँ दे दिया, 3 6 18 और 0 कितने आ गए आपके पास? 160। और क्योंकि ये 100 हमने लगाया था फ़ीसद का, तो हमारे पास आ गया, उसको जो नफ़ा फ़ीसद हुआ है वो 160% हुआ है। सही है, समझ में आ गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। अब देखिए, हमारे पास दूसरा सवाल है। एक टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि अब रंगीन टेलीविज़न 13,050 रुपये पर दस्तयाब है। अगर उसकी पहली कीमत 17,400 रुपये थी, तो रंगीन टेलीविज़न की कीमत में छूट फ़ीसद मालूम करें। तो पहले तो हम लिखते हैं कि पहली कीमत जो है हमारे पास वो क्या थी? पहली कीमत थी हमारे पास 17,400, ठीक है। नई कीमत क्या हो गई? 13,050 रुपये। छूट, अब छूट यानी कि उसको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप छूट भी लिख सकते हैं यहाँ पे और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट हम 17,400 में से माइनस करेंगे 13,050। तो देखिए, आप 17,400 में से जब आप 13,050 माइनस करेंगे तो आपके पास 4,350 आ जाएगा,
ठीक है। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। अब इन्होंने कहा डिस्काउंट की फीसद मालूम कीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट फीसद। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने का हुआ है? 4,350 का हुआ है। और कीमत खरीद कितनी है? तो इसमें आपके पास देखिए, या तो पहले कीमत लेंगे आप या फिर नई कीमत लेंगे। तो आप इसकी कीमत जो पहली थी वो लेंगे, ठीक है, 17,400, और इसको ज़रब करेंगे आप 100 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब देखें 174 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 435, 4,350। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10। देखिए अब हमारे पास आ गया 2175, और नीचे आ गया हमारे पास 87। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों को तकसीम करना है, तो इन दोनों को हम तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, मैं कैलकुलेटर से तकसीम कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप ये देखें 2175, इसको हम डिवाइड कर देंगे 87 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि ये भी अच्छा परसेंटेज हो गई, और ये भी हमारे पास यहाँ पे परसेंट का निशान आ जाएगा। तो डिस्काउंट फीसद हमें कितना मिला? 25% डिस्काउंट मिला। अब देखिए हमारे पास तीसरा सवाल है कि इमरान ने 800 में से 548 मार्क्स हासिल किए, और उसकी बहन ने 600 में से 459 या 459 मार्क्स हासिल किए, तो किसकी कारकर्दगी बेहतर है? तो पहले तो आप इमरान का मालूम कर लें। ठीक है, इमरान ने लिए 800 में से 548 नंबर। ठीक है, और इसको हम ज़रब कर देंगे 100 से कि उसने क्या, कितने फीसद नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, इसी तरह हम इमरान की बहन, ठीक है, उसके नंबर कितने हैं? 600 में से उसने 459 नंबर लिए हैं, उसको भी हम 100 से ज़रब दे देंगे। देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब हम 8 से इसको काट देंगे। 8 7 56 होता है, तो हम 8 6 48, 48 और 49 50, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा। अच्छा, यहाँ पे ये 8 से तो नहीं कट रहा, तो हम 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक हमने यहाँ दे दिया 14 हो गया, तो 4 तियां 12, ये देखिए ये हो गया 4 तियां 12, और 2 हमने दे दिया तो 4 सत्ते 28, तो हमारे पास इसका आ गया 137/2%। और यहाँ पे अब आप इसको परसेंटेज में निकाल लें। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको लिखा 137 तकसीम किया हमने इसे 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 68.5। तो हम इसका लिख देंगे कि इसकी जो परसेंटेज आई है वो 68.5 आई है। इसी तरह इमरान की बहन का हम करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब हम देखते हैं क्या 6 से 459 कटता है? नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 459/6 परसेंटेज। अब हम इसको भी तकसीम कर लेंगे। आपने लिखा 459, इसको आप तकसीम कर देंगे 6 से, तो आपके पास आया 76.5। तो अब आप बताइए इन दोनों में से किसकी कारकर्दगी बेहतर है? इसमें से उसकी बहन की कारकर्दगी बेहतर है ना, तो आप लिखेंगे कि इमरान की बहन की कारकर्दगी बेहतर है। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल। एक फल फरोश ने 50 दर्जन केले 60 रुपए फी दर्जन के हिसाब से खरीदे, उसमें से 10 दर्जन खराब हो गए, बाकी उसने 70 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए, तो नफ़ा या नुकसान फीसद मालूम करें। पहले तो हम उसको मालूम करते हैं कि उससे नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम कीमतें खरीद निकाल लेते हैं। देखो कीमत खरीद 50 दर्जन केले, उसको हमने ज़रब किया 60 से, क्योंकि वो 60 रुपए में बेच रहा है ना, तो 5 6 30, तो ये आ गए 300 रुपये। ठीक है, 5 6 30 और 2 ज़ीरो आ गए, तो हमारे पास 3000 होंगे। और फिर हम कीमतें
फ़रोख्त मालूम कर लेते हैं इसी तरह से। मगर कीमत फ़रोख्त के लिए देखो 50 दर्जन केले थे, उसमें से 10 दर्जन तो ख़राब ही हो गए, तो 50 में से 10 निकाल दिए तो हमारे पास कितने दर्जन केले बचे? 40 बचे। अब 40 को उसने 70 के हिसाब से बेचा है, तो 40 को हम 70 से ज़रब दे देंगे, तो 7 चौक 28 और 2 ज़ीरो आ गए। तो अब उसको देखो, क्योंकि उसकी कीमत फ़रोख्त कम हो गई है कीमत ख़रीद से, तो उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया। आप लिखेंगे नुकसान बराबर है, अब पहले आ जाएगी कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। अब कीमत ख़रीद कितनी है? 3000। कीमत फ़रोख्त कितनी है? 2800। उसको नुकसान कितने का हुआ? 200 का। नुकसान फ़ीसद आपको मालूम करनी है, ठीक है? नुकसान फ़ीसद मालूम करने के लिए आप ऊपर लिखेंगे 200 जो नुकसान हुआ है। कीमत ख़रीद आप नीचे लिखेंगे 3000 रुपये, और 100 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया। अब यहाँ पे 30 है और यहाँ 2 है, 2 से काटा आपने, 2 से ये 15 आ गया, ठीक है? अब आपने इसको किया तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, ही आ गया 20। तो आपके पास इसका जवाब आ गया है 20/3%, ठीक है? तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 5वां सवाल है, अगर एक कार 2.5% डिस्काउंट पर 8,75,000 रुपये में फ़रोख्त की गई तो कार की असल कीमत ख़रीद मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट जो है पहले हम मालूम करते हैं कि उसको डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है? तो हम पहले डिस्काउंट की रकम मालूम करेंगे। तो डिस्काउंट के लिए आपने लिखा 8,75,000 मल्टीप्लाई 2 सही 1/2%, ठीक है? अब मैंने आपको बताया जब हमें फ़ीसद का निशान हटाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। आपने लिखा 8,75,000 ज़रा इसका होल ख़त्म करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ गया। अब परसेंटेज का निशान ख़त्म करना है तो नीचे आपको 100 लिखना है। तो अब अगर आप ऐसे 100 लिख देंगे तो देखिए 2100 हो गया ना, इन दोनों के बीच में ज़रब का निशान आता है, ठीक है? अब ये हो गया। देखो ये 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो कट गए। अब 2 से आपने इसको काटा तो 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 4,375 और 5, इन दोनों को आप ज़रब कर दें। 4,375 को आप 5 से ज़रब दें। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 चौक 20 और 1 21। तो आपके पास आ गया 21,875 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो अब असल कीमत क्या होगी? अब आप क्या करेंगे, असल कीमत लिखेंगे, और असल कीमत में आप जो आपके डिस्काउंट मिलके कीमत थी वो और जितना डिस्काउंट मिला है वो, उन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो आपकी असल कीमत आ जाएगी। तो देखिए मैं लिख रही हूँ 8,7,5,3,0, फिर मैंने जमा किया इसमें 21,875। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया? 8,96,875। देखिए बुक में थोड़ा सा इसका आंसर जो है ना गलत हुआ है, तो आपका ये सही जवाब है। आपकी जो है ना असल कीमत ये आएगी, ठीक है? तो हमारा ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास देखिए ये छठा सवाल कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। ये हमें कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन दो में बताना है। देखिए इसमें फ़ीसद मालूम की है इन्होंने और इसमें फ़ीसद का निशान नहीं है, तो यहाँ पे हमें फ़ीसद मालूम करनी है अगर, तो हम यहाँ पे इसको 100 से ज़रब करेंगे। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हमें लिख के ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ डेसिमल है ना, ये अशारिया है ना, ये अशारिया आपका 2 नंबर आगे चला जाएगा। 2 ज़ीरो है ना, 2 ज़ीरो की वजह से ये 2 ज़ीरो आगे आ गया। तो हमारे पास ये इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4.5, 4.5%। अब आप बताएं 5% बड़ा है या 4.5% बड़ा है? तो ये 4.5 है और ये 5 है, तो आप लिखेंगे 5% बड़ा है। अब इसी तरह यहाँ पे 62% लिखा हुआ है
और यहाँ पे 0.64 है। आपने 0.64 को 100 से ज़रब दिया तो देखो ये 2 नंबर आगे आ गया, तो अब आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको खाली 64 लिख देंगे और फीसद का निशान लगा देंगे। अब बताइए 62% बड़ा है या 64%? अब आप ये 64% नहीं लिखेंगे, इसका जो ये नंबर दिया जा रहा है ना, आप ये लिखेंगे, आप लिखेंगे 0.64 बड़ा है। फिर इसी तरह 0.8 इसको आपने 100 से ज़रब दिया। अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो अब इसको 2 नंबर कैसे करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। तो यह कहाँ ये 8 है और कहाँ ये 80 है, तो 0.8 बड़ा हुआ ना, तो आप लिखेंगे 0.8 बड़ा है। ये हो गया। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 0.15 को आप 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, 15%। अब 15% ज़्यादा या 19%? तो आप लिखेंगे 19% बड़ा है। अब आपको इतना आ जाना चाहिए कि आपको लिख के ज़रब नहीं करना। अब आप अच्छा यहाँ पे तो अपॉन में आ गए नंबर, चले। अब यहाँ पे 1/2 इसको आप ज़रब करेंगे 100 से, तो 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 50%। तो अब 40% बड़ा है या 50%? 50% बड़ा है ना, तो आप लिखेंगे 1/2 बड़ा है। उसके बाद हमारे पास 1/5, तो 1/5 को आप ज़रब करेंगे 100 से, तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, तो ये 20%। तो अब 25% बड़ा है, तो आप लिख देंगे 25% बड़ा है। इसी तरह 3/4 ज़रब 100, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 25 तियाँ 75। तो अब 75% बड़ा है, तो आप लिखेंगे 3/4 बड़ा है। यहाँ पे आप इसका होल ख़त्म करेंगे, पहले 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 ज़रब 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 और यहाँ पे 130 है, तो आप लिखेंगे 130 बड़ा है। फिर आपके पास 1/10 ज़रब 100, 0 से 0 कट गया, आपके पास खाली 10 आया, तो आपके पास यहाँ पे 1/10 बड़ा है। ये हमारे पास हो गया। अब ये देखें, आपसे ये कह रहे हैं कि खाली जगह पुर करें, तो 3/4 और यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगा दिया है, यानी हमें इसमें 3/4 को यहाँ पे 3/4 को 100 से ज़रब करना है। तो 4 से क्या, हमने 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया, 25 तियाँ 75। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 75%। हमारे पास पहले खाली जगह आ गई। अब इसी तरह 5/8 है, तो आप लिखेंगे 5/8 ज़रब 100, 8 से काटा आपने, 8 एकम 8, 9 10, 2 इधर दिया, तो ये तो नहीं कट रहा, तो हम इसे करेंगे 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया 2 और 25, और 25 पंजे होता है हमारे पास 125, 125/2, यहाँ पे देखें ये आ गया 125/2। 125 को हम 2 से तकसीम कर देंगे, तो हम देखें यहाँ पे 125 को हम तकसीम कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास 62.5 आ रहा है, तो इसका जवाब आ गया 62.5। 30% को कसरे आम में, तो देखो कसरे आम में आपने लिखा 30/100, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास क्या आया जवाब, 3/10। इसको आपने कसरे आम में लिख दिया। उसके बाद आपके पास 0.125, इसको 2 से 100 से ज़रब देना है आपको, तो देखें 2 नंबर आगे ले जाएंगे आप, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12.5। 38%, इसमें आपको 100 को ख़त्म करना है, ठीक है, और कसरे अशारिया में जवाब लाना है। तो आप देखें 38/100 लिखा आपने, तो अब देखें जैसे आप ज़रब में 2 अशारिया आगे जाते हैं ना, इसमें 2 अशारिया पीछे चले जाए, तो आप 2 अशारिया पीछे आए, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 0.38।
इसमें आप 2 अशारिया पीछे आ जाएंगे, ठीक है। 120 का 36%, 120 ज़रा 36/100, इसको हम इस तरह से हल करते हैं, ठीक है। 120 का 36%, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब 36 छिक क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास 36 छिक का आया है 6 छिक 36, 6 हाथ से 3, 6 हमारा 6 3 18, 6 छिक 36, 3 6 18 19 20 21, 216 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। अब आप क्या करेंगे? 216 को तकसीम कर देंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 43.2। तो इसका जवाब क्या आ गया? 43.2। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है नुकसान, ठीक है, और यहाँ पे है कीमत फ़रोख्त, तो क्या रह गया? यानी कीमत ख़रीद ज़्यादा थी जभी तो हमें नुकसान हुआ। अच्छा, यहाँ पे कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। अब यहाँ पे भी देखो कीमत ख़रीद यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कीमत ख़रीद ज़्यादा है और कीमत फ़रोख्त कम है, ठीक है, क्योंकि हम कीमत ख़रीद में से माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी नुकसान होगा। आपकी बुक में नफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका आखिरी सवाल हम बुक में करेंगे। अब आप देखेंगे हमसे कह रहे हैं कि सेल में दुरुस्त के लिए सही और गलत के लिए गैर लिखें, ठीक है। तो अब ये बताएं, अगर कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से कम है तो नफ़ा होगा। अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और उसे कम में बेच रहे हैं, तो आप बताइए आपको नफ़ा होगा? नहीं होगा ना, तो ये गलत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कीमत ख़रीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा है तो नुकसान होगा। बिल्कुल, अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमें नुकसान होगा। तो ये हमारे पास दुरुस्त हो गया, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए कहा है स्वाद लिखें, तो हम स्वाद लिख देते हैं। नुकसान बराबर है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। अच्छा, अब ये फार्मूला ना उर्दू में लिखने की थोड़ी सी ये होती है, तो अब मुझे इसमें मैं ये हूँ कि यहाँ पे देखें इन्होंने यहाँ पे इसका जवाब दिया हुआ है दुरुस्त, जबकि अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से ये गलत होता है, क्योंकि आप देखें बुक में कैसे लिखा हुआ है, नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद ना। अब इन्होंने जब नफ़ा इस साइड पे लिख दिया, यहाँ पे नफ़ा लिख देंगे, तो फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे ना। बहरहाल आप एक बात को क्लियर रखें जहन में अपने कि नुकसान कब होता है? जब कीमत ख़रीद ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे आप दुरुस्त लिख लीजिए और यहाँ पे आप इस बात को बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कीमत ख़रीद जब आपकी ज़्यादा होती है तो आपको नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पे कीमत ख़रीद आ जाएगी अगर आप नफ़ा और कीमत फ़रोख्त को जमा कर लेंगे, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको जैसा कीमत ख़रीद नहीं मालूम और आपको नफ़ा और कीमत फ़रोख्त मालूम है, दोनों को जमा कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, तो ये भी सही है। अच्छा, अब पांचवा हमारे पास जो है नहीं, यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि नफ़ा तो ओवरऑल उस पे हो जाएगा ना, हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे पास, उससे नहीं हो पाएगा, नहीं ये गलत है। अच्छा, पांचवा ये कह रहे हैं कि नुकसान बटा कीमत फ़रोख्त। अब देखिए आपको जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं उसमें मैंने आपको नीचे क्या लिखवाया? कीमत ख़रीद लिखवाई है, तो ये हमारे पास पांचवा क्या हुआ? ये भी गलत हुआ। उसके बाद इन्होंने छठे में वही प्रॉब्लम है कि नफ़ा हो रहा है कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद माइनस कर रहे हैं, तो ये सही होगा, तो ये इसको हम दुरुस्त कहेंगे। यहाँ पे देखो नफ़ा के नीचे कीमत ख़रीद लिखी हुई है ना, तो ये नफ़ा फ़ीसद ये दुरुस्त होगा, ये सही होगा। सही है, तो ये हमारा ये वाली एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।